ठीक है झुमड़ी, हम ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, जाओ ऑफिस, लेकिन याद रहे आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। याद है ना कि आज करवा चौथ है, तुम्हें ही मेरा व्रत तोड़वाना है, तभी मैं कुछ खा पाऊंगी। अरे हाँ याद है झुमड़ी, आ जाएंगे। और सुनो, मेरा गिफ्ट लाना नहीं भूलना। अगर मेरा गिफ्ट लाना भूले ना तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। अरे और इससे ज्यादा क्या बुरा हाल करेगी? इससे तो शादी करके हम फंस गए हैं, पूरा जिंदगी मेरा बर्बाद कर दी। अब तो जिंदगी से मन उब गया मेरा। इसका रोज रोज फरमाइश सुन सुन कर मन करता हम जीना छोड़ दें। अरे रात हो गई है, लेकिन अभी तक ये काला कद्दू आया क्यों नहीं है? बोला था उसे जल्दी आ जाना, लेकिन हर बार वो ऐसा ही करता है। आने दो, आज बताती हूँ उसे। अरे इस लड़के का तो एक्सीडेंट हो गया है, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हेलो। हेलो, झुमड़ी जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रही हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड के फोन से? अरे झुमड़ी जी, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और हम उनको उठाकर हॉस्पिटल लेकर आए थे, पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपके पति मर चुके हैं, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। अरे क्या कह रहे हैं आप? मेरा पति मर गया है? अरे हाँ हाँ, सही में आपके पति मर चुके हैं, फटाफट हॉस्पिटल आ जाइए। अरे कहाँ है, कहाँ है? अरे मोहतरमा, सामने ही तो बॉडी पड़ी आपके हस्बैंड की। आप किनको ढूंढ रहे हैं? यही है ना आपके हस्बैंड? अरे हाँ हाँ, यही मेरा हस्बैंड है। अरे जब यही आपके हस्बैंड है तो आप इधर उधर क्या ढूंढ रही हैं? अरे इनके पास से आपको कोई सामान मिला होगा, वो कहाँ है? अरे कौन सा सामान? रास्ता से हमको आपके सिर्फ पति मिले हैं, कोई सामान नहीं। कौन से सामान के बारे में पूछ रही हैं आप? अरे ये मेरे लिए करवा चौथ का गिफ्ट लेकर आने वाले थे, वही गिफ्ट ढूंढ रही हूँ मैं। कहाँ है मेरा गिफ्ट? अरे कैसी पत्नी हो जी तुम? हाँ, कैसी पत्नी हो? तुम्हारा पति का डेड बॉडी पड़ा है और तुम करवा चौथ का गिफ्ट ढूंढ रही हो? तुमको पति से ज्यादा गिफ्ट का लगा है? कोई गिफ्ट नहीं था इसके पास। क्या मुझे गिफ्ट दिए बिना ही मर गया ये पगलेट? छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। अरे बहन जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे ये कैसा आवाज था, देखना पड़ेगा। अरे ये कैसी पागल औरत है, पति गिफ्ट नहीं दिया तो अपना जान दे दी छत से कूद के। कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा कि पति मर गया, बेचारी सदमा में जान दे दी है। और असलियत तो हमको पता है कि इसको गिफ्ट नहीं मिला इसलिए जान दे दी। आजकल का जनरेशन का कोई समझ में नहीं आ रहा है, छोटा छोटा बात पे जान दे देता है। अब तो हमको अपना बच्चा लोग को मोबाइल से दूर रखना होगा, बड़ा खतरनाक है ये मोबाइल, छोटा छोटा बात पर दुख में डाल देता है और उसके कारण जान चला जाता है। बड़ा अफसोस हुआ इस औरत का जान चला गया। क्यों जी बालिका, तुमने अपना जीवन नष्ट क्यों कर दिया? हैं? क्या कष्ट था तुमको अपने जीवन से? ईश्वर ने तुम्हें इतना अच्छा जीवन दिया था, तुमने अपना जीवन नष्ट कर दिया क्यों? बताओ मुझे। यमराज जी, मैंने आपके चक्कर में अपना जीवन खत्म कर दिया। आज मेरे इस हालत के सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। क्या कह रही हो दुष्ट, क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? यम है हम, यमराज। तुम कह रही हो मेरे वजह से तुमने अपना जीवन नष्ट कर दिया? क्यों कह रही हो ऐसा तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मर तो मैं पहले ही गई हूँ। अरे मैं शरीर को नहीं आत्मा को मारता हूँ, दंड देता हूँ। बताओ क्यों तुमने अपना जीवन नष्ट किया? आज करवा चौथ था और मैंने अपने पति के लिए व्रत भी रखा था। मेरा पति मेरे लिए गिफ्ट लाने वाला था और मेरा पति मार्केट जा ही रहा था मेरे लिए गिफ्ट लाने कि बीच रास्ते में से ही आपने मेरे पति को किडनैप कर लिया। आप क्या सोचते हैं आप मेरे पति को किडनैप कर लेंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? आपको तो ये लग रहा होगा कि ये लड़की मुझ तक पहुंच भी नहीं सकती, तो पति को क्या बचाएगी? लेकिन देखिए, मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। अरे क्या बोले जा रही हो, क्या बोले जा रही हो? जो मन में आ रहा बोल रही हो। ये यमलोक है, तुम्हारा धरती नहीं है जहाँ पे तुम कुछ भी बोलती थी तो कुछ नहीं होता था। कुछ भी बोलोगी? कहती हो हम तुम्हारे पति का अपहरण किए। कौन है तुम्हारा पति? किसका हम अपहरण किए हैं? हम किसी का अपहरण नहीं करते हैं। जिसका जीवन समाप्त होने वाला होता है उसका चैप्टर क्लोज करते हैं और उसको हम अपने साथ लेकर आते हैं, किसी का अपहरण नहीं करते हैं। अरे सब पता है मुझे, मेरा पति आपके ही पास है। अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, मैं यहाँ अपने पति के लिए नहीं आई हूँ। अरे अभी तो तुम कह रही थी कि तुम यहाँ अपने पति के लिए आई हो, और अब कह रही हो तुम अपने पति के लिए नहीं आई हो। हाँ, मैं पति के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपने गिफ्ट के लिए आई हूँ जो मेरा पति मुझे देने वाला था। कहाँ है मेरा गिफ्ट? मेरा गिफ्ट दे दीजिए और पति रख लीजिए। अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हो क्या रहा है यहाँ पे? हैं? ये मेरा दरबार है, कुछ भी बोले जा रही हो। पहले तो अपना जीवन समाप्त कर दी, ऊपर से आके यहाँ पे आके कहानी बना रही हो। हैं? गिफ्ट दे दो, कौन सा गिफ्ट दे दे? हैं? मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है। मेरे पति को बुलाओ, सब पता चल जाएगा। अरे कौन है तुम्हारा पति? हैं? कौन है तुम्हारा पति जिसके लिए तुम यहाँ पीछे पीछे दौड़ी आई हो? कौन है?
चित्रगुप्त जी, देखिए अभी किसको किसको ऊपर लाया गया है। बुलाइए उस लोग को, देखे कौन है इसका पति। जी महाराज, अभी बुलाता हूँ। हाँ देखो, कौन है तुम्हारा पति, इसमें से बताओ कौन है तुम्हारा पति। अरे इसमें से कोई भी मेरा पति नहीं है। तुम किसकी पत्नी हो? जिसकी भी हो ना, उसको भूल जाओ। हमको तुम पसंद पड़ गई हो। अब हम दोनों यहाँ साथ में रहेंगे ना, किट किट खेलेंगे, मजा आएगा। अरे मूर्ख, क्या चल रहा है ये? हाँ क्या चल रहा है? कुछ भी बोलेगा गरम तेल में डाल देंगे। महाराज अभी वहीं से आ रहे हैं, मेरा पकौड़ी बनाया गया था। अरे तो इस बार बैगनी बनवा देंगे, बैगन के साथ डालेंगे। खा वहाँ बुड्ढा कहीं का बकवास कर रहा। मरने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, तुम लोग को ठीक करना पड़ेगा। अरे चित्रगुप्त जी, इनके पति कहाँ है? कहाँ है इनके पति? महाराज जी ऐसे नहीं पता चलेगा, अभी तो 2 ही लोग को ऊपर लेके आया। इनके बारे में बात कर रही है, नाम पूछना होगा। नाम बताइए, इनको ढूंढ रही है आप? कौन है आपका पति? मेरे पति का नाम काला कद्दू है। अभी अभी उसका एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर बोला कि वो मर गया है। अच्छा, वो काला कद्दू जिसका एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर बोला वो मर गया ना? अभी वही डॉक्टर हॉस्पिटल में आदमी से कह रहा ये जिंदा हो गया, सब कुछ ठीक है। अरे क्या बोल रहे हैं आप? वो जिंदा हो गया? उस पे हम लोग को रहम आ गया, हम लोग वापस जिंदा कर दिए। अभी उसका समय पूरा नहीं हुआ, उसके पास अभी 80 साल और है, जिएगा अभी। गलती से उसका प्राण निकल गया था, डाल दिए। अरे हाँ हाँ, वही कह रहा जिंदा हो गया है तुम्हारा पति। अरे तो फिर मुझे नीचे छोड़ कर आओ। चलो जल्दी, मुझे अपने पति से गिफ्ट लेना है। अरे ये तुम्हारा मायका नहीं है जो कह रही हो छोड़ के हमको नीचे। हम तुम्हारा भाई है, भाई हम तुम्हारा। यम है हम, यम। हम तुमको नीचे क्यों छोड़ के आएंगे? ऊपर आई थी तो हमसे पूछी थी। अरे ये सब छोड़िए, मुझे नीचे छोड़ कर आइए। मेरे ससुर जी को नहीं पता है कि मैं यहाँ अकेले आई हूँ। उन्हें मेरा घर से अकेले आना या जाना पसंद नहीं है। जल्दी चलिए। अरे चुप करो तुम, चुप करो। मजाक पे मजाक किया जा रही हो, मजाक पे मजाक किया जा रही हो। समझ के क्या रखी हो तुम? है समझ के क्या रखी हो? ससुर को तुम्हारा अकेले आना जाना पसंद नहीं है, इसलिए हम तुमको छोड़ने चले। पूरी पागल लग रही हो तुम। तुम्हारा तो यहाँ पे एंट्री भी नहीं था, लेकिन तुम जबरदस्ती अपना एंट्री करवाई हो। और एक बार हम लोग की एंट्री हो जाता है तो फिर वो वापस नहीं जाता है। इतना अच्छा जीवन मिला था तुमको, कौन बोला था तुमको नष्ट करने के लिए? गिफ्ट के चक्कर में लालची औरत, ऊपर आइए तुम। हाँ ऊपर आइए, मजाक समझ रही है? आजकल तुम लोग के जैसा लोग का संख्या बहुत बढ़ गया कद्दूपुर में। है छोटा मोटा बात पे अपना जिंदगी खत्म कर देता है, धमकी देता है अपना माँ बाप लोग को। है धमकी देता है और सोचता है माँ बाप डर के हर इच्छा पूरा कर देगा। पति से भी वही ख्वाहिश पूरा करना चाह रही थी ना तुम? गिफ्ट ला दो, गिफ्ट चाहिए, नहीं तो जीना हराम कर देंगे। देखो तुम्हारे वजह से तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया, वो तो शुक्र मनाओ कि उसको हम लोग जीवन दान में दिए, जिंदा है वो। लेकिन तुम मूर्ख औरत अपना ही जीवन नष्ट कर ली। गिफ्ट लेने यमलोक आ गई तुम, यमलोक। और अब सोच रही हो कि यहाँ से तुमको एक आदमी नीचे छोड़ के आए, जैसे लगता है तुम अपना मायका में घूमने आई थी और भाई तुमको ससुराल छोड़ने जा रहा है। वो समझ के रखियो। हैं मूर्ख औरत, ले जाओ इस पगली को और इसका क्लास करो बढ़िया से, ठीक करो। पति को सताती है, गिफ्ट चाहिए इसको, दो गिफ्ट इसको बढ़िया से, और थोड़ा बुद्धि भी दो। प्लीज मुझे जाने दो महाराज। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। हाँ देवता है ना, तो देवता को जीने दो आराम से। तुम नीचे जाओगी तो देवता को परेशान कर दोगी। तुम ऊपर ही रहो, टाइम कहीं की गिफ्ट का पड़ा। पति का एक्सीडेंट हो गया, उसका शरीर को छोड़ के उसको छोड़ के गिफ्ट ढूंढने आई है, पगली कहीं की। ले जाओ इसको और करंट का शॉक लगा इसको, दिमाग ठीक करो इसका। इतना अच्छा मनुष्य का जीवन मिला, समझ में नहीं आया इसको। अगला जन्म में इसको गधी बना के भेजेंगे, गधी कहीं की। अरे ये हम कहाँ हैं? अरे भाई साहब, आप जिंदा हो गए? आप कैसे जिंदा हो सकते हैं? आप तो मर गए थे ना, आपका एक्सीडेंट हो गया था। क्या मेरा एक्सीडेंट हुआ था और हम मर गए थे? अरे हाँ हाँ, आप मर गए थे, आपका एक्सीडेंट हुआ था, हम ही तो लेकर आए थे यहाँ आपको। और पता है आपको, आपका पत्नी को फोन किए कि आपका पति का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए हैं। वो यहाँ आई थी। क्या मेरी पत्नी आई थी? ऐसे कहा है वो पगली? अच्छा, आपको भी पता है कि आपकी पत्नी पगली है? हमको भी पगली लगी। आपको देखकर उसको कोई गम नहीं हुआ, पर उसको गिफ्ट ढूंढना था। बोल रही थी कोई गिफ्ट आप देने वाले हैं, इसके चक्कर में बेचारी मर गई। क्या वो मर गई? कैसे मर गई? अरे कह रही थी मेरा पति के पास कोई तुमको गिफ्ट मिला। हम बोले नहीं, तो जाकर छत से कूद गई। तो कहती है क्या मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाया था? मुझे गिफ्ट चाहिए था, मैं छोड़ूंगी नहीं। जाकर छत से कूद गई और मर गई। अब आप ही बताइए, गिफ्ट के लिए कोई अपना जान देता है? तभी हमको लगा आपकी पत्नी पगली तो नहीं है। अरे वो पगली नहीं, माँ पगली है। अच्छा वो मर गई, अब कम से कम हम चैन से जी तो पाएंगे। आज मेरा नया जन्म हुआ है। आपको पता है जब मेरा शादी नहीं हुआ था तो हम बड़ा गर्व से कहते थे मेरा नाम काला कद्दू है, पर शादी होने के बाद सब लोग हमको कहने लगा तुम सूखा कद्दू है। मेरी जिंदगी एकदम बेरंग हो गई थी, सारा रंग उड़ गया था।
कपड़ा पहनते थे रंगीन रंगीन ताकि जिंदगी में रंग आए, पर तब भी रंग नहीं आता था। पूरा बेरंग हो गए थे हम, पर अब हम वापस जिंदा हो गए हैं। अब हम सूखा कद्दू नहीं काला कद्दू हैं। देख रहे हैं ना आप लोग क्या हो रहा है कद्दूपुर में। कैसा कैसा लोग सब रहता है धरती पे। ऊपर से तो बढ़िया भेजा जाता है, नीचे जाके पता नहीं कैसा हो जाता है। अच्छा से संस्कार दीजिए, परवरिश कीजिए बढ़िया से। चलिए तब तक कद्दू जोक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।